बड़ी खबर आ रही है, कल होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। ये खबर सामने आ गई है। अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं थी कि अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। कल अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है। अजीत पवार का अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे होगा। और जैसा कि हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर बता रहे थे कि यहां बारामती में विद्या प्रतिष्ठान का एक बड़ा ग्राउंड है, बड़ा मैदान है। उसी बड़े मैदान में विद्या प्रतिष्ठान का जो मैदान है, उसी मैदान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता दें। अजीत पवार के अंतिम संस्कार को लेकर तिथि सामने आ गई है। कल का दिन तय किया गया है। कल 29 जनवरी का दिन सुबह 11 बजे बारामती में पंचतत्व में विलीन होंगे अजीत पवार। कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफी बड़ा ये विद्या प्रतिष्ठान का मैदान है यहां पर, और ऐसे में जिस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ अपने अजीत दादा को विदाई बारामती देगा, उसी को देखते हुए भारी भीड़ यहां पर समर्थकों की उमड़ेगी। उसी के मद्देनजर ये विद्या प्रतिष्ठान का मैदान शायद चुना गया है जहां पर अंतिम संस्कार होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद हैं। वैभव, कल सुबह 11 बजे सहमति परिवार की तरफ से जता दी गई है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा? जी बिल्कुल, परिवार की तरफ से अब बयान आ गया है कि कल सुबह 11 बजे अजीत पवार जी पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। और ये अंतिम संस्कार है बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के आवास में, परिसर में। यहाँ पे उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। देखिए, अब विद्या प्रतिष्ठान ही क्यों? क्योंकि विद्या प्रतिष्ठान से कई सारी यादें हैं, वो पवार फैमिली से जुड़ी हुई है। बारामती के स्कूल हो, कॉलेज हो, ये विद्या प्रतिष्ठान के मार्फत यहाँ से पहले कई सालों से चलाते आए और अजीत पवार खुद इस पर विश्वस्त रहे हैं। अब जिस प्रकार के कार्यकर्ता और नेताओं की भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो एक तरफ से पुलिस कर्मियों को यहाँ पे एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। वीवीआईपी मोमेंट्स यहाँ पे रहेगी, कार्यकर्ता रहेंगे, दिल्ली के कई बड़े बड़े नेता है वो आने की यहाँ पे संभावना है। तो एक बड़ी जगह में और एक पूरी भावनात्मक तरीके से जो विद्या प्रतिष्ठान है, जो पवार फैमिली के करीबी है, पवार फैमिली का ही है ये प्रतिष्ठान, और वहाँ पे अजीत पवार खुद विश्वस्त है। तो ऐसे माहौल में उनको अंतिम विदाई देने का प्लान है, वो अभी तय हो गया है। और फैमिली की तरफ से ये बयान आ गया है कि अब जो सब नेता यहाँ पे आ रहे हैं, इस सुबह 11 बजे कल सुबह उनको यहाँ पे अंतिम विदाई तक रुकना पड़ेगा। अब राज्यपाल हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो एकनाथ शिंदे, सभी अब धीरे धीरे है बारामती की ओर आ रहे हैं। और उनके मैं आपके पास लौटूंगी वैभव, आप रहिए मेरे साथ। तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी वैभव परब दे रहे हैं। कल होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है और सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान परिसर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत दादा पवार साहब का इंतकाल हुआ है। आज दोपहर 4 बजे से देर रात तक उनका जो पार्थिव है वो अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान के जो हमारा ग्राउंड है वहाँ रखा जाएगा। और कल सुबह 9 बजे फ्यूनरल निकलेगा गदिमा सभागार के बाजू से, और 11 बजे उनकी अंत्येष्टि होगी विद्या प्रतिष्ठान के हमारे ग्राउंड पे, प्ले ग्राउंड पे। अभी यहाँ पर कौन कौन, अभी हॉस्पिटल पे कौन कौन आए हैं और सीएम और डीसीएम भी यही आने वाले हैं, उसके बारे में? नहीं, सब लोग आए हुए हैं, अभी बाकी लोग पहुंच रहे हैं और पवार फैमिली और एंटायर सब नेतागण ऊपर है। और मुझे लगता है एक बार हमें दोबारा ये सुना देनी चाहिए। जो विद्या प्रतिष्ठान है उसी का कामकाज संभालने वाले ये शख्स जो बता रहे थे विस्तार से कि कैसे जो विद्या प्रतिष्ठान है उसी के परिसर के एक हिस्से में जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुबह 9 बजे से जो विदाई यात्रा है वो शुरू होगी और फिर यहीं जो विद्या प्रतिष्ठान परिसर है वहीं पर अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। इसको लेकर आगे हम और डिटेल में आपको जानकारी देंगे और एक बार फिर से जरा सुना देते हैं क्या जानकारी दी जा रही है। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलती हूँ। वैभव परब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जरा वैभव से ही जानते हैं। वैभव, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को कहाँ रखा जाएगा? देखिए, अंतिम विदाई तो कल होने वाली है, लेकिन उसके पहले अंतिम दर्शन करने के लिए जो बारामती में भीड़ उमड़ी है उनके लिए
विद्या प्रतिष्ठान में ही ये अंतिम विदाई के लिए जो आखिरी चित्र है वो अंतिम दर्शन के लिए वहां पे ही उनका पार्थिव रखा जाएगा। वहां आप क्या बता रहे हैं, विद्या प्रतिष्ठान में ही पार्थिव शरीर भी रखा जाएगा? वैभव जरा एक बार दोहरा दीजिए। जी जी, विद्या प्रतिष्ठान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे पार्थिव रखा जाएगा ठीक है अजित पवार जी का, और वहाँ पे ही अंतिम दर्शन होंगे और उधर ही अंतिम विदाई होगी। लेकिन उसके पहले कल सुबह जो लास्ट राइड रहती है उसके लिए भी अंतिम विदाई की जो लास्ट राइड रहेगी वो विद्या प्रतिष्ठान से ही निकलेगी। ऐसी जो सूचना है, ऐसी जानकारी है, ये विद्या प्रतिष्ठान के जो कुछ सूत्र है वहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने बताई है, जिस तरीके से कि कल जो पूरा अंतिम विधि फ्यूनरल होने वाला है वहाँ पे अंत दर्शन भी वही होगा और अंत विधि भी वही होगा। ये जानकारी विद्या प्रतिष्ठान से मिल रही है। यानी जो अब सभी नेतागण आ रहे हैं वो सीधे अब अस्पताल में ना आने की वजह से सीधा विद्या प्रतिष्ठान पे आए, अंतिम दर्शन ले, और जिनको कल सुबह वापस रुकने की संभावना है या कोई कामकाज के लिए वापस जा सकता है तो वापस सुबह 9 बजे से उनकी जो फाइनल राइड्स है वो शुरू होगी और 11 बजे उनको अग्नि दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी वैभव परब दे रहे हैं कि विद्या प्रतिष्ठान वहीं पर पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और देखिए वहीं विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में ही कल अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। फिलहाल तस्वीर साफ हो चुकी है, अंतिम संस्कार कल होगा, सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेता, सरकार में शामिल बड़े मंत्री वो बारामती में मौजूद रहेंगे, बल्कि बहुत मुमकिन है कि देश के अन्य राज्यों से भी कुछ बड़े जो VVIPs हैं, कुछ बड़े नेता जो हैं वो बारामती पहुंचे। इसी को देखते हुए जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ विद्या प्रतिष्ठान परिसर में की जाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।